सम्मान किया, राजा ने चरण स्पर्श किया, सिंहासन पर बिठाला, कहा महाराज प्रवचन दो। बोलो महाराज। महाराज ने कहा कि पहले चर्या करूंगा, पहले प्रवचन नहीं दूंगा, पहले बोलो पहले चर्या करूंगा, बाद में आपके लिए प्रवचन दूंगा। ठीक है। महाराज एक कटोरा लेकर के पहुंचे वहां पर। उस कटोरे में कुछ कंकड़ पत्थर डले थे, एक छेद उसमें था। जैसे ही वहां पहुंची, खीर का इतनी सारी खीर लेकर के आया। उसने जैसे ही कटोरा सामने किया तो राजा ने खीर नहीं डाली। राजा ने उसमें खीर नहीं डाली। जब राजा ने उसमें खीर नहीं डाली, महाराज ने कहा डालो डालो इसमें। राजा खीर नहीं डाल रहा है, साधु कह रहा है खीर डालो, राजा खीर नहीं डाल रहा है। और 2 घंटे तक खड़े रहे, लेकिन राजा ने उस कटोरे में क्या नहीं डाली? क्यों नहीं डाली? बोलो जी, क्यों नहीं डाली उसने? बोलो चंदेश भाई, खीर क्यों नहीं डाली? उसमें क्या पड़ी थी? उसमें कंकड़ पत्थर पड़े थे। उसमें एक छेद था, और छेद होने के कारण से खीर नीचे गिर जाएगी। महाराज ने कटोरा छोड़ दिया। कटोरा छोड़ करके महाराज अपने स्थान पर बैठ गए। राजा ने माइक लगाया, बोले महाराज उपदेश दीजिए। बोलो महाराज उपदेश दीजिए। महाराज ने कहा मैंने उपदेश आपको, बोलो मैंने उपदेश आपको दे दिया। कहां दिया उपदेश आपने मेरे को? प्रवचन पति गयो। बोलो प्रवचन पूर्ण थई गयो प्रवचन। महाराज क्या प्रवचन? आपने तो 2 शब्द बोले ही नहीं। जितना अच्छा उपदेश शब्दों से नहीं दिया जा सकता है, उतना अच्छा उपदेश चर्या के द्वारा दिया जाता है। बच्चे को पकड़ पकड़े ढोक दो, ढोक दो, ढोक दो। बोलो छोटा बच्चा रहता ना, उसको है ना, पकड़ पकड़ के ढोक दो महाराज को, ढोक दो महाराज को। नहीं पापा, नहीं पापा, बेटा ढोक दो। अरे हम ढोक दो। नहीं देता तो पकड़ करके ठोक दो। बेटा आदि ढोक दो। बोलो बेटा आदि ढोक दो, ढोक दो, ढोक दो। नहीं मां, नहीं मां। चलो पापा, चलो पापा। पापा की कॉलर खींचता है, कुर्ता खींचता है। चलो दादा, बेटा ढोक दो। देख लो, यहीं देख लो दृष्टांत। दाहोद में ढेला से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कल कहा था आ गए, क्या आ गए थे। बोला चले गए, चले गए थे। कहा बैठो तो बैठ गए, उठ गए तो उठ गए। सब कुछ यहां होता है। देख लो, कह रहे चलो ना पापा घर। बैठने ही नहीं दे रहा हो। ओ पकड़ गर्दन पकड़ के ढोक दो, ढोक दो, ढोक दो, ढोक दो। अब तुमने यहां गला पकड़ लिया, उसकी आवाज ही रुक गई। ढोक दो, ढोक दो, ढोक दो। अब बोलते हैं और नहीं दे तो पकड़ के, अरे ऐसे नहीं देते ढोक, तुम ऐसा करो। देखो बेटा, महाराज श्री नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। और तुम जब ढोक देते हो तो जैसा तुम करते हो वैसा बच्चा भी। माँ जब रोटी बनाती है, बेलती है, तो बच्चा कहता मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगा। इतना सा आटा लेकर के वो भी क्या करता है, बेलने को बैठ जाता है। माँ मंदिर में नमोकार मंत्र की माला फेरे तो वो भी ऐसा है ना, उंगली चलाता रहता है, जिनवाणी पलटा रहता है। बच्चे नकलची होते हैं। बोलो बच्चे। पर जिनमें होती है अकल, उनकी करना। बोलो ना फिर। जिनमें होती है अकल, उनकी करना। और जिनमें नहीं है अक्कल, उनकी नहीं करना, उनकी नहीं करना। हाँ नकल करना है। अगर किसी की नकल करना है, मेरी नकल करके बताओ, मेरी नकल करके बताओ, बन के दिखाओ महाराज। लेके देखो पीछे कमंडल। तुम करते हो एक्टर और एक्टरनी की नकल। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर 6 गेंदों पर 6 छक्के, 6 गेंदों पर 6 छक्के। महाराज ने कहा मैंने आपको उपदेश दे दिया। क्या उपदेश दिया? क्या उपदेश दिया? तो महाराज ने कहा मैंने उपदेश दिया आपके लिए, आप नहीं समझे। जितना अच्छा उपदेश शब्दों के द्वारा नहीं दिया जाता है, उतना अच्छा उपदेश चर्या के द्वारा दिया है। बोलो, तो जितना अच्छा उपदेश
शब्दों के द्वारा नहीं दिया जाता है, उतना अच्छा उपदेश चर्या के द्वारा दिया जा सकता है। जितना अच्छा बोल करके नहीं दिया जा सकता, उसके लिए दिया जा सकता है। राजा ने कहा, महाराज ने कहा, मैंने आपको उपदेश दे दिया। क्या उपदेश दिया आपने मुझे? मैंने आपको उपदेश दिया, मैंने आपके लिए, तुम शराब पीते हो, बीड़ी पीते हो, ये दुर्गुण तुम्हारे अंदर है, इसलिए मैंने जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी चावल की खीर, आपके उपदेश रूपी खीर आपकी हमने कटोरे में नहीं डाली है। आपके अंदर सुनने की योग्यता नहीं है। उसकी आंखें खुल जाती, ओहो मुझे कब उपदेश मिलेगा, शराब का त्याग करो, बीड़ी पीने का त्याग करो। उसने आजीवन महाराज के चरणों में नियम ले लिया। महाराज ने फिर उसके लिए आत्म कल्याण का उपदेश दिया। समझो, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आएगा समझ में। बोले भैया 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास करना है। कितने दिन के? क्यों? मत करो। नहीं नहीं महाराज करना है। 10 दिन के उपवास, 10 दिन कुछ नहीं खाया और 11वें दिन आलू से पारणा की, कचौड़ी से पारणा की, होटल पर पारणा करने गए। मैं तो कह रहा हूं 16 दिन के उपवास करने की जरूरत नहीं है। समझ लो बोलो, उपवास अष्टमी 14 को उपवास करने की जरूरत नहीं है अपूर्व भैया। फिर क्या करना? बोलो महाराज फिर क्या करें? हर बोलो हाथ उठाओ। जो पूछेगा उसको बताएंगे, जो नहीं पूछेगा उसको नहीं बताएंगे। बोलो फिर महाराज, बोलो फिर महाराज। महाराज को देखो, अरे भाई ध्यान रख के चलना, उपवास नहीं करें। हम तो सोच करके रखा था, आकाश भाई सोच के रखा था इस बार महाराज के सानिध्य में 14 का उपवास तो भली रो रो के करें, पर नहीं, रो के नहीं करना। ऐसा काम मत करो। बोलो हे शैलेश चक्रवर्ती, बोलो नहीं वकील चक्रवर्ती, बोलो ऐसा काम मत करो। हंस के बोल लो एक बार, ऐसा बोलो गोलू भैया, ऐसा काम मत करो कि जिससे हमको सिर पकड़ करके रोना। फिर क्या करें? आप तो एक काम करो, मत करना उपवास, मत करना लीला लीला नहीं खाएंगे, लीला मत करना, लीला लीला नहीं खाएंगे, हरा हरा नहीं खाएंगे, सफेद तो खाओगे। ऊपर का छिकला निकाल लो, केला अंदर से सफेद नहीं, लीला लीला नहीं खाएंगे, सफेद सफेद खाएंगे। पपीता ऊपर से हरा है, अंदर से अंदर से पीला है। भैया मत त्याग करो, कोई जरूरत नहीं है। उपवास करना कोई श्रावक का धर्म नहीं, पर हर पर्यूषण पर में एक ऐसा नियम लो, अगले पर्यूषण तक हम इसको पालन करेंगे। अगर आपने 1 साल को रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है तो आप 14 को उपवास नहीं किया, पर 14 को नियम लिया कि अगली 14 तक हम 1 साल तक रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। तो बताओ बहन जी कितने उपवास का फल मिलेगा? बोलो कितने उपवास का? 1 साल को रात्रि भोजन का त्याग किया है तो साल भर में, बोलो निरंजन लाल जी, 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। मत करो 10 दिन के एक आसन, 2 टाइम अच्छी तरह से भोजन करो, पर महाराज का प्रवचन तो नहीं छोड़े, प्रवचन तो सुनना है। मत करो 10 पूजाएं, पर ये नियम ले लो कि हम 1 साल तक कांदा बटाका नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे। ये नियम ले लो, होटल पर जाकर के नहीं खाएंगे, हम होटल पर नहीं जाएंगे। ऐसे नियम लो, ये तुम्हारे हित में है। 10 दिन तो भूखे पड़े पड़े, तुमने मालूम क्या किया? उपवास कर रहे भैया, हमारे 10 दिन के उपवास हैं। बीवी के पास नहीं तो टीवी के पास। कहा बोलो जी, बीवी के पास नहीं तो अब दिन भर अमृत धारा लेके घूम रहे। किसी ने पूछा ठीक हो? हाँ ठीक है, गिरती हालत में कोई सुधार नहीं। बोलो ठीक हो? ठीक है, गिरती हालत में कोई सुधार नहीं है। आज कितने दिन हो गए? आज तभी छठई है। ऐसा ना हो सप्तमी को छठ जाए
और इस संसार से हट जाएं, इस संसार से हट जाएं। बहुत गंभीर हालत है, बोलो बहुत गंभीर हालत है। किसने कहा था? मैंने तो मना किया था उपवास मत करना, पर नियम ही निभाओ कि 1 साल तक हम एक नमोकार मंत्र की माला रोज फेरेंगे, हम देव दर्शन स्तुति रोज करेंगे, भक्तामर स्तोत्र का। कोई खाने पीने के त्याग करने से ही थोड़ी धर्म हो जाता है पूरा। यहां पड़े वहां पड़े, जो चीज प्रसन्नता से हो वो कार्य करना चाहिए। आप कह रहे व्रत है, हमारे जिंदगी भर को एक आसन है, हमको तो 24 घंटे 24 कलाक महाव्रत है। भैया कषायों को कम करना ही क्या है? धर्म है। बोलो एक्शन। कषायों के लिए, बोलो कषायों के लिए कम कर, प्रदीप जी, कषायों को कम करना ही धर्म है। बोलो कषायों के लिए, जोर से बोलो, कषायों के लिए, कषायों के लिए कम करना ही। जितनी ज्यादा कषाय कम हो उतने अच्छे व्रत हमारे निकलते। महाराज ने उपदेश दिया, हमारी भावों को क्या करो? दूर करो। तुम अपने अंदर की विकारी भावों का त्याग करो। उसने त्याग कर दिया, महाराज ने उसके लिए उपदेश दे दिया, महाराज ने उसके लिए उपदेश दे दिया, उपदेश सुनाया उसके लिए। उसने कहा कि महाराज आज हमारा जीवन धन्य हो गया। बोलो आज हमारा जीवन। मुझे आज तक किसी ने उपदेश नहीं दिया कि तुम शराब का त्याग करो, बीड़ी का त्याग करो, सिगरेट का। राज के निमित्त से ही जाती हैं। किस जीव का कल्याण मालूम है आपको? किस जीव का कल्याण किससे होगा ये तुमको मालूम नहीं है। हमें तारने वाला कौन होगा? हमें महामंत्र सुनाने वाला कौन होगा? बोलो हमें तारने वाला, जोर से बोलो हमें तारने वाला। और उसका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसने आपके लिए मंदिर के द्वार तक आपके लिए खड़ा किया है, जिसने आपके लिए मंदिर के द्वार तक लाकर के तुम्हारे लिए खड़ा किया है। सीधा मार्ग और उल्टा मार्ग, बोलो जोर से बोलो, सीधा मार्ग। कौन से मार्ग पर चलना है? बोलो कौन से मार्ग पर चलना है? बोलो दाऊद की रानी चेलना हो, कौन से मार्ग पर चलना है? सीधे मार्ग पर चलना है या उल्टे मार्ग पर चलना है? सीधा मार्ग बताने वाले ज्यादा हैं कि उल्टा मार्ग बताने वाले ज्यादा हैं? देखो आप बोलिए GOD गॉड, बोलो आराम से बोलो, एक एक अक्षर आप बोलिएगा। गॉड मीन्स माने, बोलो GOD गॉड। गॉड मीन्स, गॉड का मतलब होता है परमात्मा। जोर से बोलो GOD। अब इसको उल्टा करो, पहले गॉड गॉड बोलो, पहले GOD। एक एक आदमी पर मेरी निगाह है, कैमरा नजर पर है। बोलो GOD गॉड। गॉड मीन्स माने होता है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, देवता, हमारे इष्ट आराधक, उपास्य। बोलो मैं, आओ मेरी महफिल में। हम तो आपकी महफिल में आ ही गए, आपको हमारी महफिल में आना है। आओ मेरी महफिल में। GOD गॉड। गॉड मीन्स माने भगवान, और DOG डॉग। बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अशुभ नाम लेने का प्रत्याख्यान करता हूं। बोलो हाथ जोड़ो, मैं अशुभ नाम लेने का, मैं अशुभ नाम अपने मुख से नहीं बोल सकता हूं। और मैं किसी को पाप करने का उपदेश नहीं दे सकता हूं, मैं हिंसा करने का उपदेश नहीं दे सकता हूं, मैं झूठ बोलने का उपदेश नहीं दे सकता हूं। एक दिगंबर मुनिराज की वसीयत आप देखो, दिगंबर मुनिराज की एक नसीहत आप देखो। 28 मूल गुण इनके पास होते हैं, 84 लाख गुण इनके पास में होते हैं, 18,000 सील इनके पास होते हैं। ये दिगंबर मुनिराज की नसीहत होती है। दिगंबर मुनि अपने भोजन के लिए नहीं बोलता है, परंतु कोई श्रावक आ जाए तो उसके लिए बोलता है, भैया इनको भोजन के लिए ले जाओ, इनको भोजन कराओ, पर मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं 40 दोषों से टाल करके भोजन करता हूं। कितने?
बोलो कितने? और 46 दोष के 414 उत्तर भेद हैं। 414 दोषों को टाल करके, बोलो कितने? पहली बार सुना? बोलो हाँ, बोलो स्वीकार करो, पहली बार सुना। 414 दोषों को टाल करके एक ग्रास मुनि का अंदर जाता है। बोलो कितने दोष? किसके होश उड़ गए? कितने दोष? जोर से बोलो कितने? 414 दोषों को टाल करके जो तुमने करपात्र पर ग्रास दिया वो शोध करके इतनी जल्दी देख लिया 414 दोषों के लिए। हमको क्या लगता देखने में? तुमको तो बालचंद जी नहीं दिख रहे। 414 दोषों को टाल करके मुनिराज एक कबल को अंदर लेकर के जाता है। ये दिगंबर मुनिराज की वसीयत होती है, ये उनकी नसीहत होती है। मुझे नहीं बोलना चाहिए बैठ जाओ, क्योंकि मैं जब बैठता हूं तो पिछिका से परिमार्जन करके बैठता हूं, पर आप ऐसे ही बैठ गए, कोई जीव की हिंसा हो सकती। मैंने आपको भोजन के लिए बोला, मैंने अपनी ऐशना समिति में दोष लगाया। अगर मैंने आपसे कहा कि टेबल वहां रख के आओ, मैंने आप दोष लगाया अपनी समितियों में। कारण क्या है? प्रतिष्ठापन समिति, ईरिया, भाषा, ऐशना, आधा निक्षेपण समिति में दोष लगाया। हम वस्तु को देख करके उठा के रखते, तुमने बिना देखे रख दिया। परंतु एक धर्मात्मा के नाते, बोलो कोई बेचारा बाहर से आया है, आपके दर्शन करने के लिए आया है, उसका यहां पर कौन है? बताओ, उसका यहां पर वो किसके लिए आया है? आपका नंबर भी आना है, आप भी छटपटाओगे। बहुत दिन हो गया, चलो महाराज के दर्शन। कौन होगा आपका वहां पर? आपका कोई जान ना पहचान। आप कहां जाओगे भोजन करने के लिए? कहाँ है? महाराज श्री के दर्शन करने आए हैं। तो मुझे बोलना पड़ेगा, ये दोनों महानुभाव बाहर से आए हैं, आप इनको, क्योंकि सामने वाला नहीं महाराज श्री मैं साथ में लेके आया हूं, मेरे पास व्यवस्था है, आप चिंता मत करो, हम कर लेंगे। नहीं। और वो सामने वाला बोलता, भैया आप हमारे यहाँ भोजन करने को चलो ना। चलिए, आप ही का घर है, आपका घर है, आप जब भी आए मेरे घर पर ठहरना, खाली पड़ा हुआ है, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था देंगे, आइएगा भोजन कीजिएगा। मालूम उस श्रावक की आस्था देखो कितनी गहरी हो जाती। महाराज श्री कितना ध्यान रखती, महाराज श्री ने अपने को भोजन को भेज दिया।